दुनिया की अलग अलग जगहों में घूमने वाली लेखिका अनुराधा बेनीवाल, जिनकी पुस्तक आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। पुस्तक का नाम है लोग जो मुझ में रह गए। आज उसी पुस्तक का अंश हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मकान नहीं था वह, उसके हर कोने में घर की गमक थी। हल्के रंगों के पर्दे, पेंटिंग्स, छोटे मोड़े, बड़ी सी टोकरी में रखे जूते, बेतरतीबी से लगा हुआ छोटे बड़े तकियों से भरा बिस्तर, जामुनी रंग के फूलों के गुलदस्ते और एक बिल्ली। यह कातिया और मैंडे का घर था, 1.5 कमरे का। एक कोने में बिस्तर, उसके 3 तरफ पर्दे। उसी कमरे में पार्टीशन करके लगा एक बड़ा सा काउच, जिस पर रंग बिरंगी शॉल बिछी थी। पढ़ने का एक कोना और आराम कुर्सी। सामने बड़ी सी खिड़की से झांकता एक पेड़। कुछ झिझकते हुए मैंने बातचीत शुरू की। मैं उन्हें परेशान या नाराज़ नहीं करना चाहती थी। कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहती थी जो उन्हें बुरा लगे या पूछने लायक न हो, लेकिन मैं सब कुछ जानना भी चाहती थी। क्या लेस्बियन शब्द इस्तेमाल करना ठीक है? हाँ, मैंने आज से पहले किसी समलैंगिक जोड़े से बात नहीं की है, तो मुझे पता नहीं क्या पूछना ठीक है, क्या गलत और क्या बचकाना। अगर मैं कुछ ऊट-पटांग से सवाल पूछ लूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तुम्हें जो सवाल ठीक न लगे उसका जवाब मत देना। कातिया, तुम्हें पहली बार कब पता लगा कि तुम गे हो? 12-13 साल तक तो सब कुछ औरों के जैसा ही था, लेकिन जब स्कूल में और लड़कियां लड़कों के बारे में बात करती और अपनी हसरतें और सपने बयान करती तो मैं खाली सुनती। 13 साल की उम्र में लगा कि मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि यही नॉर्मल है। तो मैंने भी एक बॉयफ्रेंड बना लिया, और जब ज़बरदस्ती सपने देखने लगी, मैं उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे होना चाहिए। नॉर्मल होने का एक तरह का दबाव मैं महसूस करती थी, तो मैंने उसे किस किया। उस किस से मुझे इतनी निराशा हुई कि मुझे घबराहट होने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि जो बातें मैंने सुनी थी, जैसा मुझे महसूस होना चाहिए था, वैसे कुछ मुझे क्यों नहीं हुआ। मुझे तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। न मेरे अंदर तितलियाँ उड़ी, न ही झुनझुनी हुई। उस वक्त मैंने सोचा, आई विश आई वॉज समवन एल्स। मैं चाहती थी कि वह मुझसे ब्रेकअप कर ले। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं गे हो सकती हूँ। मुझे लगा कि शायद वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन उस किस के बाद से लड़कों से एक दूरी बननी शुरू हो गई। अपने आप कोई दीवार सी बननी शुरू हो गई। मैं सिर्फ ऐसे लड़कों से दोस्ती करती जिन्हें पाना नामुमकिन होता। आई हैड अ क्रश ऑन माई टीचर who was married, maybe because he was unavailable. मैं नॉर्मल भी रहना चाहती थी और अनकंफर्टेबल भी नहीं होना चाहती थी। कातिया और मैंडी को देखकर लगा कि शायद कातिया लड़की के रोल में होगी और मैंडी, जो थोड़ी टॉम बॉय जैसी लग रही थी, वह लड़के का रोल करती होगी। ऐसे ही तो होता है। मैंने तो वही सुना था कि गे कपल्स में एक आदमी के रोल में होता है, एक औरत के। इतने सारे सवाल थे मेरे जहन में, सब कैसे पूछ लूँ। कातिया ने मैंडी से पूछा कि क्या वह डिनर अभी करेगी। मैं भी उन्हीं के साथ डिनर करने वाली थी। मैंडी ने बताया, मशरूम का सीज़न है तो आजकल घर में बहुत मशरूम बनते हैं। वे दोनों वेजिटेरियन हैं। कातिया तो डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करती।
डिनर दोपहर का बनाया जा चुका था, अभी बस गर्म करना था। खाना ख़त्म करके मैंने और कातिया ने चाय पी और मैंडी ने हॉट चॉकलेट। किसे बर्तन रखने हैं, किसे सर्व करना है, कौन चाय बनाएगा, कौन कप रखेगा, यह सब एकदम सिंक में था। कोई जेंडर हायरार्की नहीं थी। जब मैं 17 बरस की हुई तो मेरा लड़कियों पर क्रश होना आम बात हो गई। मैं बड़ी खुश होती जब मेरी कोई लड़की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती। खिलखिलाते हुए कातिया कहती है, उन्हीं दिनों मैंने पहली बार एक लड़की को किस किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कई लड़कियों को किस किया। उनके लिए शायद कभी कभी मजाक होता होगा, लेकिन मुझे अपने गहरे में पता था कि मैं हेटेरो नहीं हूँ। मैं 18 साल की हुई तब अपने गांव से देश की राजधानी हेलसिंकी आई। यहाँ गे प्राइड परेड का हिस्सा बनी। गे परेड वाले दिन मैंने एक गे लड़की को किस किया। वह बहुत अमेजिंग था। अपने को जानना और ऐसे इंसान से मिलना जो खुद को जानता हो बहुत ख़ास होता है। उस दिन मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मैं गे हूँ। मम्मी ने कहा कि उन्हें पता था। पापा को जब पहली बात पता चला तो वो गुस्सा नहीं, उदास हुए, डर गए। उन्हें शायद इस अनजाने रास्ते का डर था। रिश्तेदारों दोस्तों से क्या कहेंगे, शायद इसका डर था, लेकिन वे गुस्सा नहीं थे। मैंडी के माँ बाप का तलाक हो चुका था, वह बताती है। माँ को शायद पहले से अंदाज़ा था, क्योंकि जब से मैं कातिया से मिली थी उसका नाम बार बार घर में सुनाई देने लगा था। मेरे बताने पर वह मेरे लिए खुश हुई कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ मैं खुश हूँ। लेकिन पापा ने जब पहली बार सुना कि मैं एक लड़की को डेट कर रही हूँ तो उन्होंने दोबारा पूछा, जैसे उन्हें ठीक से सुनाई न दिया हो। लड़की? उन्हें अपने दोस्त से मुझे और कातिया को मिलवाने में मुश्किल होती। कहते, दिस इज़ मैंडी माई डॉटर एंड दिस इज़ कातिया, बस इतना ही। वे कातिया को मेरी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं मिलवाते थे। वो नॉर्मल होने की एक्टिंग करते, लेकिन एक बार उनके मुंह से निकल गया कि वे खुश हैं कि उनकी बेटी गे है, बेटा नहीं। मैं शायद 8 या 9 साल की थी जब मैंने 2 लड़कियों को किस करते हुए किसी वीडियो में देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला क्रश भी कैटवुमन थी। मुझे लड़कों से फिजिकल होने में डर लगता था। जब मैं 15 की हुई तब एक लड़का मुझे चर्च कैंप में मिला। मुझे वह पसंद आया, लेकिन हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। उसने एक बार मुझे किस करने की कोशिश की, लेकिन मैं दूर भागती रही। इट वॉज एम्बेरेसिंग। मुझे सोचकर ही घिन होने लगी। फिर वह भी थक गया एंड ही गेव अप। I was afraid of losing control, emotionally and physically. I avoided relationship or preferred to have impossible relationship like long distance or married when. जब मैं 20 की हुई तब मुझे लगने लगा कि मैं गे हूँ। तब तक मैंने किसी लड़की के साथ कोई फिजिकल टच महसूस नहीं किया था। जो दोस्त मेरी डेट फिक्स करने में इंटरेस्टेड रहते थे उनसे मैंने यूँ ही एक दिन कहा कि मैं लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हूँ। ज़्यादातर रिएक्शन सपोर्टिव थे, और तो और कोई हैरान भी नहीं था, जैसे कि मुझे छोड़कर सबको पहले से पता हो। मैंने तब भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। मैंने सोचा कि जब कोई मिलवाने का होगा तब बताऊंगी। यह रियलाइजेशन होने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई। एकदम से जैसे सब समझ में आने लगा, जैसे एक पहेली सी सुलझ गई।
अब सब फिट होने लगा था। अब मैं अपने लड़के दोस्तों के साथ भी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अब कोई दिखावा नहीं था। मैं दोनों को ध्यान से सुन रही थी। कातिया, मुझे कभी लड़कों के कपड़े पहनने का शौक नहीं था। नहीं, मैं छोटे बाल रखना चाहती थी। लेकिन जब मैं स्कर्ट और हील्स पहनकर क्लब जाती तो सब आदमी मुझ पर लाइन मारते। कोई लड़की मुझे नोटिस नहीं करती थी, लेकिन मुझे अटेंशन तो लड़कियों की चाहिए थी। तो मैंने बाल छोटे कराए और थोड़ा मैस्कुलिन एक्ट करने लगी ताकि मुझे लड़कियों की अटेंशन मिले। मैंडी, एक समय मैं गे दिखना चाहती थी। बाल छोटे कराए और लड़कों के जैसे चलने और दिखने की कोशिश करने लगी। खूब सारी अटेंशन मिली, लेकिन मुझे लगा कि लड़कियां मेरे लुक को पसंद कर रही हैं, जो मैं हूँ उसे नहीं। तो मैंने वापस अपने जैसा रहना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरा हेयर स्टाइल या मैस्कुलिन स्टाइल देखकर बने। मैं मैस्कुलिन हूँ नहीं। मुझे तो लंबी स्कर्ट्स और लंबे बाल पसंद हैं। यंग लेस्बियन को ज़रूरत महसूस होती है अलग दिखने की, कुछ अलग करने की। एक बार खुद से कंफर्टेबल होने पर अपने जैसा हो सकना आसान है, फिर अलग दिखना ज़रूरी नहीं लगता। और मैं तो अभी भी नहीं जानती कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, लेकिन मैं इस बात से भी कंफर्टेबल हूँ कि मुझे नहीं पता। अगर मेरा कातिया से ब्रेकअप होता है तो मैं लड़कों को भी डेट कर सकती हूँ, लेकिन आज मैं गे हूँ और लड़की के साथ हूँ। कातिया, मैं भी मैस्कुलिन नहीं हूँ। नहीं, मैं किसी ऐसी लड़की को डेट करना पसंद करूँगी जो मुझसे बहुत अलग हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन या बहुत ज़्यादा फेमिनिन। मैं सुपर गे हूँ। मैं कभी लड़कों को डेट नहीं कर सकती। एक बार बस में खड़ी मैं सोच रही थी कि अगर लड़कों को डेट करूं तो क्या लाइफ ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं एक एक करके सब लड़कों को देखने लगी। अचानक मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और तभी मुझे लगा कि लड़कियां कितनी शानदार होती हैं। उस वक्त मेरे पेट में हुई हलचल ने मुझे बता दिया कि पक्का मैं गे हूँ। किसी आदमी के साथ सेटल होने का ख्याल भर मुझे कँपा देता है। मैंने शादी करने की तभी सोची जब मुझे पक्का पता चल गया कि मैं गे हूँ। उससे पहले किसी लड़के के साथ रहने के ख्याल ने मुझे कभी नहीं लुभाया। यूँ तो फिनलैंड में समलैंगिकता को कानून दर्जा 1971 में ही मिल गया था, लेकिन आपस में शादी करने, बच्चा गोद लेने और एक दूसरे का सरनेम ले सकने का कानून 1 मार्च 2014 को पास हुआ। उस दिन 5000 फिन लोगों ने हेलसिंकी सिटीजन स्क्वायर पर इकट्ठे होकर एक साथ एक स्वर में कहा, थैंक यू। सितंबर 2017 में कातिया और मैंडी ने शादी कर ली। कातिया की पादरी बहन तिया ने उनकी शादी करवाई। दोनों अब भी उस 1.5 कमरे के घर में अपनी बिल्ली के साथ रहती हैं। सुनना भी एक यात्रा है। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं, उसके जीवन से गुजरते हुए अपने जीवन को भी देख रहे होते हैं। कुछ हम में भर रहा होता है, कुछ से हम उबर रहे होते हैं।